अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो खास तौर पर स्पेशली उन नादान और बेवकूफ लड़कियों बेटियों को खबरदार करने के लिए बना रहा हूं, जो बाज औकात अपने घरेलू हालात से परेशान होती है कि कोई भी उनसे प्यार से बात करे तो उन्हीं को हमदर्द समझकर उन पर भरोसा और एतबार कर लेती है और अपनी नादानी में और बेवकूफी में गलीज मर्दों की हवस का शिकार बन जाती है। मैं मजबूर हुआ हूं आज का ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि एक मसला इतना बड़ा हो गया है कि एक लड़की और उसके इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की वजह से एक पूरी फैमिली तबाह हो गई है। आम जिंदगी के अलावा यहां इंटरनेट पर भी और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे बदकिरदार, आवारा, अय्याश फितरत लोग लड़कियों को फंसाने और उनकी मासूमियत से फायदा उठाने के लिए भरे पड़े हैं। और उनका एक खास तरीक़ेकार है, एक आइडिया है उनके पास, जिस पर अमल करके वो लड़कियों को बआसानी शीशे में उतार लेते हैं। कभी मजहब का लुबादा ओढ़कर, कभी धार्मिक होने का ढोंग करके खुद को बहुत पारसा और बहुत नेक साबित करने की कोशिश की जाती है, तो कभी कभी बहुत मीठा, स्वीट और बाअखलाक बनकर सामने वाली लड़की का एतमाद और भरोसा जीता जाता है। फिर इनबॉक्स में मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, फोन नंबर मांगा जाता है, फिर फोटोज और तस्वीर मांगी जाती है और लड़की को यकीन दिलाने के लिए अल्लाह रसूल की झूठी कस्में तक खाई जाती है कि तुम मुझे फोटोज भेजो, सिर्फ मैं ही देखूंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा। अब जो लड़की बेवकूफ होती है, नादान होती है, अपने हालात की सताई भी होती है, वो उनकी बातों में आ जाती है और उन बेगैरतों को हमदर्द समझकर अपने हालात और फोटोज शेयर कर लेती है और फिर अपनी तबाही का सामान तैयार कर लेती है। और फिर जब वो लड़की मुकम्मल तौर पर उनके बस में आ जाती है तो फिर मिलने पर, मुलाकात पर इसरार किया जाता है और मिलने से इनकार पर लड़की के घर वालों को बताने की धमकियां देकर उस लड़की को बाहर बुलाकर उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया जाता है और उसकी भी वीडियो और फोटोज बना ली जाती है, जिनको फिर मुस्तकबिल यानी आगे के लिए ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन फोटोज और उन वीडियोस को। यानी एक शरीफ लड़की को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया जाता है, जिससे वो चाहकर भी निकल नहीं सकती। लड़की सिर्फ इस डर की वजह से कि कहीं घर वालों को पता ना चल जाए, बस तड़पती रहती है और अपनी किस्मत को कोसती रहती है कि किस लम्हे उससे ये गलती हो गई थी, और वो हर लम्हे, हर सेकंड मौत मांगती रहती है। लिहाजा मेरी बहनों, इंटरनेट पर किसी भी अननोन आदमी का आप एतबार न करें जो आपसे मोहब्बत के नाम पर गुफ्तगू करता है, चैटिंग करता है, मजहब का सहारा लेकर आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। यह भी मुमकिन है, बल्कि ज्यादा मुमकिन है कि वो आपके साथ और बहुत सारी लड़कियों को बेवकूफ बना रहा हो। इसलिए खुद भी बचे और अपने दोस्तों को, सहेलियों को भी बचाएं। और बराए मेहरबानी इंटरनेट पर लड़कों से रिश्तेदारियां न बनाएं, ना ही अपने फोटोज, अपने फैमिली फोटोज शेयर करें। क्या जरूरत है आखिर खुद को नुमाइश के लिए पेश करने की? क्या आपको इनके होने वाले नुकसानात का अंदाजा है जो कल को आपके आने वाली जिंदगी को तबाह कर सकते हैं? लिहाजा अपनी तस्वीरें, अपने फोटोज अपने फैमिली के लिए रखें। आपको पता है इंटरनेट पर अगर आपने फोटोज डाल दी है तो हो सकता है कि आपकी बिना इजाजत वो फोटोज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और आपको खबर तक नहीं होगी। ये चीज आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकती है। ऐसे कई वाकयात रोजाना सामने आते रहते हैं जहां लड़कियों के फोटोज या वीडियोस बना ली गई है, फिर उनको ब्लैकमेल करके उनको गलत काम करने पर मजबूर किया गया है, जिसके नतीजे में कई लड़कियों ने सुसाइड और खुदकुशी तक कर ली है। मेरी बहनों और बेटियों, फर्ज करें, अगर आप ही में से अल्लाह ना करे
कोई ऐसी लड़की है, कोई ऐसी बहन है, कोई ऐसी बेटी है जो किसी बेगैरत इंसान के हत्थे चढ़ गई है अपनी नादानी की वजह से, और फिर घर वालों के डर से बता भी नहीं पा रही है, तो वो क्या करे। तो मैं ऐसी बहन और ऐसी बेटी को एक कीमती मशवरा देना चाहता हूं कि देख मेरी बहन और मेरी बेटी, एक गलती तुझसे हो चुकी है, और अब घर वालों के डर से तुम अगर बता नहीं पा रही हो तो ये तुम्हारी दूसरी उससे भी बड़ी गलती होगी। इसलिए बिल्कुल भी खामोश न रहे, चुप न रहे। अल्लाह के वास्ते अपनी अम्मी, अपने भाई, अपने बहन या अपने किसी रिश्तेदार को बताकर उनसे मदद मांगे। उनका गुस्सा वक्ती हो सकता है और होगा, टेम्पररी होगा, उसको बर्दाश्त कर लो, मगर आपकी भलाई इसी में है कि उस गंदगी, उस गलाजत से निकलने के लिए आप अपने रिश्तेदारों से मदद मांगे। आइंदा के लिए आपको एक सबक भी मिल जाएगा और उस नालायक को भी सबक मिल जाएगा, पुलिस उसे सबक सिखा देगी। बाकी माफ करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह की जात पाक है और बड़ी मेहरबान, निहायत रहम करने वाली है। इसलिए अपने घर वालों से बिल्कुल ना छुपाए, थोड़ी सी हिम्मत करे, थोड़ी सी डांट खा ले, हरज नहीं है, लेकिन आगे जो मसाइल तुम्हारे सामने आएंगे वो बहुत खतरनाक होंगे और हाथ से निकल चुके होंगे। फिर वो नालायक आदमी भी तुम्हारे हाथ से निकल चुका होगा और घर वाले और खानदान वाले भी चाह कर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी घर वालों से न छुपाए। अब्बा को हिम्मत नहीं होती बताने की, भाई को हिम्मत नहीं होती बताने की, तो अपनी अम्मी को बता दे, अपनी बहन को बता दे, अपने किसी रिश्तेदार जिससे तुम मानूस हो, अपने दिल की बातें करती हो, उनको बता दो। इंशाल्लाह ये मामला बहुत जल्दी चार दीवारी के अंदर निपट जाएगा। ठीक है? हाँ, अब मैं आवारा, औबाश और उन नालायक मर्दों और लड़कों के लिए उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि देखो मेरे भाइयों, औरत बहुत मुकद्दस चीज है। उसके तकद्दुस को अपने गंदी नीयत और गंदे अमाल की वजह से खराब न करे, पामाल न करे। याद रखो, आज आप जिस तरीके से किसी की बहन या बेटी को वरगला रहे हैं, उनके साथ जिना करना चाहते हैं, कल यही सब आपके घर में भी रिपीट होगा और 100% रिपीट होगा, क्योंकि दुनिया मुकाफात अमल है। यहां हर चीज लौट कर आती है, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी की बेटी के तन से चादर हटाने से पहले आप ये सोचना कि कल यही सब कुछ आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी के साथ हो सकता है, हो सकता नहीं, लाजमी होगा। आज अगर आप किसी की बच्ची की जिंदगी खराब करोगे तो कल आपकी बेटी, आपकी बहन भी उसी मकाम पर खड़ी होगी और आपके पास सिवाय सर पीटने के कोई चारा नहीं होगा। अगर आप अपने लिए एक नेक बीवी, एक नेक बेटी की आरजू रखते हैं तो दूसरों की माओ, बहनों और बेटियों को भी इज्जत देना सीखो, क्योंकि कुरान पाक में है कि नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं, और पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए हैं। इसलिए नेट पर जो बैठे औबाश नौजवान हैं, जो मर्द है, वो सोचिएगा जरूर। और मैंने जो अपनी बहन बेटियों को जो नसीहत दी है उस पर अमल जरूर करना। ठीक है? तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।